बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं बात करूँगी शॉर्ट केसेस पे। अच्छा, मेरा एग्ज़ाम देने से पहले पर्सनली आई थॉट कि टोक्स और शॉर्ट केसेस में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हर जगह यही लिखा हुआ था, हर जगह लोग यही गाइड कर रहे थे कि दोनों एक जैसे ही होते हैं। लेकिन वहाँ जाके मुझे और एग्ज़ाम दे के मुझे अंदाज़ा हुआ कि शॉर्ट केस डिफरेंट है टोक से। बेसिकली जैसे मैंने लॉन्ग केस वाली वीडियो में हाईलाइट किया कि शॉर्ट केस उसी लॉन्ग केस के बाद ही होते हैं और दो बैचेस में होते हैं। और हमारी दफ़ा उन्होंने ये किया था कि हम 22 कैंडिडेट से, तो 11 पेशेंट्स उन्होंने बिठाए हुए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल 11, ठीक है। और हमें उन्होंने खड़ा कर दिया बाहर लाइन में और सबको अलॉट कर दिया कि आपने अपना स्टार्ट करना है इस स्टेशन से शॉर्ट केसेस। लेकिन आपने हैं तो 11 स्टेशन, लेकिन आपने सिर्फ 4 पूरे करने हैं, ठीक है। आपके सिर्फ 4 होंगे। तो मतलब है कि मैंने 4 किए और बाकी जो 11 में से आप देख लेना कि 7 मैंने नहीं किए, ठीक है। और दूसरे ने डिफरेंट किए और तीसरे ने डिफरेंट किए और इस तरह से था। लेकिन मैंने सिर्फ 4 केसेस जो थे ना वो अपने कंप्लीट किए शॉर्ट केसेस के। तो पहला बैच इस तरह जाता है, ठीक है। और आप सोच लें कि 4 हैं और 10 मिनट्स हर शॉर्ट केस पे लगते हैं, आपके पास 10 मिनट्स होते हैं हर शॉर्ट केस के, ठीक है। और उसमें पहले पोर्शन में आप पेशेंट से बात करते हैं 5 मिनट, ठीक है। फिर बेल बजती है, फिर एग्जामिनर आपसे वाइवा लेता है उस सारी चीज़ के हवाले से। और उसके बाद जो है फिर आपकी आप दोबारा बेल बजती है, दैन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट शॉर्ट केस स्टेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये चलता है। और जब आपके 4 ख़त्म हो जाते हैं, 40 मिनट लगते हैं, तो पहले बैच का ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरे बैच को बुलाते हैं। तो जिस दिन आपका लॉन्ग केस शॉर्ट केस होता है उस दिन तो आप पता नहीं 3:30 4 बजे तक फारिग होते हैं। मैं लाइक आई सेड लंच ब्रेक होती है बीच में, वो कूपन वगैरह आपको देते हैं, तो लंच वहीं पर CPSC में आपको मिलता है। डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन यह है कि ऑब्वियसली टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इंसान काफ़ी थक चुका होता है, जो स्पेशली सेकंड बैच वाले हैं उनका तो बहुत हशा निकल जाता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि ये एक मैराथन टाइप डे होगा आपका। अच्छा, फिर ये है कि शॉर्ट केसेस किस तरह से डिफरेंट है लॉन्ग केस से। अच्छा, शॉर्ट केस जो है ना बेसिकली एक तो ये है कि किसी भी टॉपिक के हवाले से उसमें मैंने देखा है कि असेसमेंट ज़्यादा थी, ठीक है। मैं आपको मिसाल देती हूँ कि मेरे क्या क्या शॉर्ट केसेस थे। मेरा एक शॉर्ट केस था रिस्क असेसमेंट के हवाले से, ठीक है। कि एक बंदा है, उसकी आपने रिस्क असेसमेंट करनी है। 5 मिनट उन्होंने मुझे दिए बात करने को। बीच में बात करने के दौरान मुझे ये पता चला कि अच्छा इस पेशेंट ने इसमें पैथोलॉजिकल जेलेसी का एलिमेंट है। फिर सब्सटेंस यूज़ मैंने पूछा। अब मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में चली गई सब्सटेंस यूज़ के, लेकिन आई शुड हैव स्टेड मतलब है ऑन द सरफेस। उसके सारे फैक्टर्स मैंने पूछे डेमोग्राफिक्स में जो इंपॉर्टेंट होते हैं कि अनएम्प्लॉयड है, मैरिड है, लेकिन जो है ना अनएम्प्लॉयड है, और यंग मेल है, और साइको सोशल स्ट्रेसर्स वगैरह मैंने कुछ थोड़े पूछने की कोशिश किए। लेकिन माई टाइम वॉज अप वेरी क्विकली और मैंने बहुत सारे फैक्टर्स मिस कर दिए उस सारी चीज़ में। फिर एग्जामिनर से वाइवा शुरू किया। फिर उन्होंने मुझे टोका कि आपने ये पूछा, ये क्यों नहीं पूछा, आपने प्रीवियस वायलेंस की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट थी। मैंने कहा जी इंपॉर्टेंट थी और मैंने मिस कर दी। उन्होंने कहा कि आप चाइल्डहुड फैक्टर्स में से क्या चीज़ें पूछना चाहेंगी इस पेशेंट से। फिर मैंने उनको बताया कि चाइल्डहुड एडवर्सिटी है, मैटरनल सेपरेशन है, पेरेंट्स का कॉन्फ्लिक्ट है, पेरेंटल क्रिमिनलिटी है, सब्सटेंस यूज़ है, ये सारी चीज़ें मैं उनको बताई, ठीक है। जो मैं नहीं मुझसे पूछ पाई वो उन्होंने सारी मुझसे वाइवा में पूछी। और उसके अलावा जो है उन्होंने सारे फैक्टर्स उन्होंने मुझसे निकलवा लिए वैसे ना, कि क्या क्या है। उन्होंने इवन स्केल्स पूछे मुझसे कि रिस्क असेसमेंट के क्या स्केल्स होंगे जो इस पेशेंट में आप कर सकती हैं। और उसके अलावा आई थिंक या रिस्क भी पूछा उन्होंने कि आप क्या कहेंगी कि इस पेशेंट में कितना रिस्क है वायलेंस का। तो एक तो ये केस था। दूसरा जो मेरा केस था वो था मूड सिम्टम्स इलिसिट करें इस पेशेंट में। और मुझे पेशेंट को बात करने को कहा, वो मैंने पेशेंट था। और दीज आर एक्चुअल पेशेंट्स। शॉर्ट केस में जो पेशेंट्स थे दे वर एक्चुअल पेशेंट्स, दे वर नॉट मॉक पेशेंट्स लाइक टोक्स। तो वो मैंने फिर सारे इलिसिट किए, ठीक है। उसमें बिहेवियर, अपेयरेंस बिहेवियर में वो डिसइनहिबिटेड ओवर फेमिलियर था। थोड़ा सा उसने रिंग्स वगैरह पहनी हुई थी और वो एमुलेट्स, मैंने चीज़ें नोट की। फिर मैंने क्रेडियोसिटी के हवाले से सवाल पूछे, मूड के हवाले से सवाल पूछे, रिस्क के हवाले से सवाल पूछे, आई थिंक सो मैंने पूछे थे। फिर उन्होंने कहा जी बताएं जी मूड की क्या इसके सिम्टम्स हैं। फिर मैंने सारा मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन बताया। फिर उन्होंने मुझसे यही पूछा
इसी के हवाले से पूछा कि मेंटल स्टेट और क्या थॉट प्रोसेस में पैथोलॉजीज मिल सकती है एक मैनिक पेशेंट में। तो आई टोल्ड देम कि मुझे पनिंग और क्लैंग एसोसिएशन राइमिंग, फिर उस पर उन्होंने सवाल पूछने शुरू कर दिए। तो बेसिकली मैंने ये देखा है कि एक तो असेसमेंट, जो रिस्क असेसमेंट थी फॉर एग्जांपल, उससे रिलेटेड में बहुत सारे ज़्यादा असेसमेंट की चीज़ें होती हैं शॉर्ट केसेस में। अब इसी तरह जो साइकोपैथोलॉजी या कुछ भी होता है ना, आपकी जो मेंटल स्टेट करने को कहते हैं, एक ना एक मेंटल स्टेट का भी होता है स्टेशन, उसमें फिर वो साइकोपैथोलॉजीज में जाते हैं और फिर फिनोमिनोलॉजी की डिटेल में चले जाते हैं वो, कि ये क्या है और ये क्या है और इन दो में क्या फ़र्क है। फॉर्म ऑफ थॉट में फॉर एग्जांपल क्या फ़र्क है, एक किसी कैंडिडेट से उन्होंने पूछा फॉर्म ऑफ थॉट क्या होता है और जो सा है वो क्या होता है, जो फ़िश की चीज़ें होती हैं। तो फ़िश की वो चीज़ें पूछते हैं, क्योंकि ज़ाहिर एग्जामिनर सारे जो से वो फ़िश पढ़ के आए हुए हैं, वो 20 ईयर्स पहले फ़िश ही पढ़ी जाती थी। तो वो उसकी चीज़ें पूछते हैं आपसे कि फॉर्म ऑफ थॉट में और स्ट्रीम ऑफ थॉट आई थिंक, उसमें इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो वो आपका साइकोपैथोलॉजी का भी आपका वाइवा पे शुरू हो जाता है, एक ना एक स्टेशन ऐसा होता है जिसमें आपको साइकोपैथोलॉजी में वाइवा शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर तीसरा जो स्टेशन था मेरा वो था कि बाइपोलर का पेशेंट है, उसका भाई है, उसको इन्फॉर्मेशनल केयर दें। अच्छा, मैंने बड़ा परफेक्टली उसको इन्फॉर्मेशनल केयर दी, कंप्लायंस के बारे में, अर्ली साइंस ऑफ रिलैप्स के बारे में, ट्रिगर्स के बारे में सारी मैंने उसको इन्फॉर्मेशन जब दे दी, तो उन्होंने लाइटली मेंशन किया कि इसका हम क्या करें जी, कि ये तो कंप्लायंस इसकी अच्छी नहीं है। मैंने थोड़ा सा उसको बताया कि कंप्लायंस ऐसे करें। तो वो कोई डॉक्टर था, पेशेंट का जो अटेंडेंट बना हुआ था, पेशेंट तो रियल था। तो उसने कहा कि जी उसने कुछ जॉब का मेंशन किया, तो जिसको मैंने इग्नोर कर दिया। तो उसने कुछ वाइफ का भी मेंशन किया कि वाइफ को उसने डिवोर्स कर दिया है और ये कि जॉब ये छोड़ के आ गया, अब हम क्या करें। तो मैंने ऐसे ऐसे ही उसको कह दिया। तो इस पर एग्जामिनर्स ने मुझे टोका कि आप जॉब के हवाले से जो पूछ रहे हैं, आपको पता है कि इस बंदे ने जॉब छोड़ी हुई है, क्या जॉब करता है ये बंदा। तो फिर मैंने पूछा कि क्या जॉब करता है, तो मुझे पता चला कि रेंजर्स में है। तो फिर उन्होंने कहा जी रेंजर्स में तो आप क्या करेंगे, आप इस मसले का हल निकालें ज़रा। तो मैंने कहा मैं ये कर सकती हूँ। तो दे सेड के नहीं कर सकती नहीं हूँ, आप करेंगी, ठीक है। तो आप क्या करेगी इसकी जॉब का। तो मैंने कहा कि सर वो फिर हम जो है मैं उनको कह दूंगी कि जी आप ये पेशेंट जो है वो आप ओपिनियन बनवाने के लिए आ जाए हमारे पास, तो हम ओपिनियन बना के दे देंगे कि आपका जो पेशेंट है वो एक ट्रीटेबल इलनेस है, अगर वो कंप्लाइंट है ट्रीटमेंट को, तो उसको जो है हम वो जॉब अपनी कर सकते हैं कंटिन्यू। तो उन्होंने कहा कि तो अभी आप क्या करेंगी। तो देवर प्रॉम्प्टिंग मी टू से कि आप जो है ना अभी डिस्चार्ज पेपर आपने दिया है उसको, तो आप साथ एक लेटर लिख दें उनको। तो मैंने कहा लेटर लिख के दे सकती हूँ। देन अगेन डिसाइड के लिख कर देना है, आपने क्या लिखेगी लेटर में। मैंने कहा मैं ये लिखूंगी। तो उस लेटर का क्या फ़ायदा होगा इनको। मैंने कहा इनकी जॉब बच जाएगी, तो और दूसरा फिर मुझे ख्याल आया कि इनको लाइटर ड्यूटी मिल सकती है, वेपन्स से छुट्टी मिल सकती है। दूसरी बात है नाइट ड्यूटी से इस पेशेंट को निजात मिल सकती है, क्योंकि ये बाइपोलर का पेशेंट है। तो फिर उन्होंने कहा जी कि अब वाइफ़ का क्या करेंगे। तो मैंने कहा वाइफ़ को अब जो सही, उन्होंने कहा फिर आप खुद डिसाइड करेंगी कि ये डिवोर्स इनकी हुई है या नहीं हुई है। मैं साइड के नहीं जो है ये मतलब है कि फतावा इसके लिए अवेलेबल है कि अगर एक बंदा जो है वो मेंटली अनवेल है, उसकी जजमेंट पुअर है उस टाइम पे, जिस टाइम पे उसने डिवोर्स दिया, तो वो डिवोर्स वैलिड नहीं होगी। तो वो फिर कहा कौन से फतावा हैं, कौन से मौलवी साहब हैं, वो सारा उन्होंने मुझसे पूछा। सो देवर इट वाज नॉट अ सिंपल थिंग कि आपने बस जो है ना बता दिया कि जी अर्ली साइंस ऑफ रिलैप्स, कंटिजेंसी मैनेजमेंट और कंप्लायंस और ये चीज़ें और बस वाइवा ख़त्म, ऐसे नहीं था। ट्रिगरिंग फैक्टर्स और ये चीज़ें, हालांकि मैंने अच्छा इन्फॉर्मेशन केयर दी उसको, लेकिन देवर आस्किंग फॉर समथिंग मोर। ठीक है, तो वो कोई फोरेंसिक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, फोरेंसिक एस्पेक्ट्स आपके वो शुरू हो जाते हैं। तो वो आपसे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी चेक करते हैं। तो उस पर उन्होंने फिर जो ना ये चीज़ें मुझसे सारी एक तीसरे स्टेशन पे ये चीज़ें पूछी। जो फोर्थ स्टेशन था मेरा, यस दैट वाज अबाउट सब्सटेंस यूज़। उन्होंने क्लियर सिर्फ यही सेंटेंस लिखा हुआ था कि सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर है इस पेशेंट को और इसकी हिस्ट्री ले आओ। अब वो मैं उस पेशेंट से हिस्ट्री ले रही हूँ, वो था बेचारा बाइपोलर का पेशेंट वैसे, और मिक्स्ड अफेक्टिव स्टेट थी उसकी, और सबसे चीज़ बहुत अच्छी हिस्ट्री नहीं दे रहा था। और जो है वो मूड के बारे में मैं कुछ पूछने शुरू हो गई चीज़ें, और वो टाइम ख़त्म हो गया।
तो वो फिर एग्जामिनर से वहाँ से चीज़ें पॉइंट आउट करनी शुरू की, ये स्टेशन मेरा अच्छा नहीं हुआ जहाँ से जो मैंने चीज़ें स्किप की थी। उन्होंने पूछा जी आप लास्ट टाइम कब यूज़ किया इसने, मतलब उन्होंने पहले मेरे से डायग्नोसिस पूछा। मैंने कहा ये है कैनबिस यूज डिसऑर्डर है, और जो है एपिसोडिक यूज़ है, मतलब हार्मफुल यूज़ है लेकिन एपिसोडिक है, क्योंकि वो मतलब लॉन्ग स्ट्रेचेस में यूज़ नहीं करता था और एक आधा सिगरेट यूज़ करता था। तो उन्होंने कहा जी रिस्की बिहेवियर क्या क्या हो सकता है, साइकेट्रिक सिम्टम्स क्या क्या मैनिफेस्टेशन हो सकती है, मैंने बताई। उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि जी आपने पूछी ये चीज़ें, इससे रैश ड्राइविंग ही करता है, इतने एक्सीडेंट्स हो चुके हैं इसके। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये अभी यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो मैं नहीं पूछ सकी थी मैं तो वो विजन मुश्किल था, और उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन 5 मिनट में लेना मुश्किल था। तो खैर आई थिंक मे बी आई वॉज टायर्ड, और मैं जो है ना वो इतना मेरा मेंटली मैं ऑर्गेनाइज नहीं थी। तो मैंने थोड़ा क्विक 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 क्वेश्चन ही पूछे पेशेंट्स के साथ। ठीक है आप रेपो बिल्ड करते हो, उसको इंगेज करते हो, लेकिन आपको अपनी चेकलिस्ट जल्दी जल्दी पूरी करनी चाहिए, आपको बिल्कुल पेशेंट की लैब में नहीं चलना चाहिए। तो दैट वाज रॉन्ग ऑन माय पार्ट। तो उस पेशेंट को जो है मैंने फिर चेकलिस्ट नहीं पूरी की, और फिर एग्जामिनर ने ठीक ठाक मुझे लताड़ा उस बात पर। तो ये 4 मेरे स्टेशंस थे। जैसे पहले 5 मिनट्स आपको पेशेंट से बात करने दी जाती है, कोई एक टास्क देकर, और यूजुअली इट इज़ अबाउट असेसिंग, ठीक है, द पेशेंट, चाहे उसका मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन हो चाहे उसका फिजिकल एग्जामिनेशन हो। ऐसे भी शॉर्ट केसेस है जो फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर थे। ठीक है, और उसके बाद फिर एग्जामिनर जो सा दे ग्रिल यू ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, वो आपका सारा आपका वाइवा लेते हैं उसी टॉपिक के ऊपर, और उसके हर 360 डिग्री एंगल से आपको जो सारा वो असेस करते हैं। तो ये होता है शॉर्ट केस में, 10 मिनट्स फॉर ईच स्टेशन। और इसकी प्रेपरेशन ऑब्वियसली आप लॉन्ग केस की प्रेपरेशन करेंगे, टॉक्स की प्रेपरेशन करेंगे, थेरी को आप रिव्यू करेंगे, तो इसकी प्रेपरेशन ऑटोमेटिकली बीच में ही हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा इसमें गियर्स आपको शिफ्ट करने होते हैं, थोड़ा सा इसमें जो है ना ओपीडी असेसमेंट का एलिमेंट, और रिस्क असेसमेंट का एलिमेंट, और एमरजेंसी साइकेट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, टोक से आप करते हैं, ये चीज़ प्रिपेयर हो जाती है बीच में। लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा मेटिकुलस होता है, और दिस सेक्शन रिमाइंड यू कि आपकी थेरी कोई ज़्यादा अच्छी कवर होनी चाहिए आपकी इसमें, क्योंकि एग्जामिनर्स ठीक ठाक इसमें वाइवा लेते हैं आपसे ना, और हर चीज़ आपसे पूछते हैं। और ओवरऑल मैं बात करूँगी कि सब्सटेंस यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपका कराची में आए। तो सब्सटेंस यूज़ तो मेरे ख्याल से 3-4 जगहों पे, टोक्स के मेरे ख्याल से 1-2 स्टेशंस पे था, और लॉन्ग केस में भी वो ज़रूर इन्वॉल्व होता है किसी न किसी तरह से, और शॉर्ट केसेस में भी सब्सटेंस यूज़ ज़रूर होता है, क्योंकि उनके पास पेशेंट्स होते हैं सब्सटेंस यूज़ के, और जिसकी वजह से वो फिर सारा ऐसे केसेस रख देते हैं, और पेश तो सब्सटेंस यूज़ से बिल्कुल माफ़ी नहीं है। मतलब है अल्कोहल से लेके वोलेटाइल तक कहीं भी आपको माफ़ी नहीं है, मॉडर्न स्ट्रीट ड्रग्स, साइकेडेलिक्स, ये सब चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर शॉर्ट केसेस। ठीक है, इसमें भी पास होना ज़रूरी होता है। आई थिंक कि शॉर्ट केसेस भी अगर आपकी, आई एम नॉट एंटायरली श्योर अबाउट दिस, यू नीड टू कंफर्म दिस, लेकिन दिस इज़ व्हाट शॉर्ट केसेस ऑल अबाउट। ठीक है, होप दिस आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस। अगर कोई चीज़ रह जाए कमेंट्स में मुझसे पूछ ले, तो आई विल ट्राई कि मैं उसका रिप्लाई कर दूँ।